नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदित्य भारत। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे पटेल जी ने गोलवलकर को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेशराइज़ किया था। तो वो मजबूरी यानी कि गुत्थी हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। मजबूरी ये है कि आज भी इस देश में आपको अपनी राष्ट्रभक्ति सिद्ध करते हुए बताना पड़ेगा कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में आपने क्या और कितना बलिदान दिया। भले ही पिछले 7 दशकों से दिन रात गांधी नेहरू के बहाने पूरी आज़ादी की लड़ाई को बदनाम करने में कोई कोर कसर ना छोड़ी गई हो, अभी भी आम भारतीय की जनचेतना में ये देशभक्ति की सबसे पहली कसौटी है। भले ही पिछले कई दशकों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कद्दावर कांग्रेसी नायकों को चुराकर अपना बनाने के प्रयास किए गए हों, लोग पूछते हैं कि आपने आज़ादी की लड़ाई में कहां और कितनी बार जेल काटी। मजबूरी ये है कि आज भी एक आम भारतीय को तिरंगा हाथ में लेकर देश के नाम पर भावुक किया जा सकता है, क्योंकि तिरंगा भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सबसे महान प्रतीक है। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को जिस तिरंगे को अंगीकार किया था, वो दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे का संशोधित संस्करण था। राष्ट्रध्वज पर प्रस्ताव को रखते हुए नेहरू जानते थे कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक दल झंडे की सांप्रदायिक व्याख्या करने का प्रयास जरूर करेंगे, इसलिए पहले की व्याख्याओं से इतर वो तिरंगे के तीनों रंगों की एक धर्मेतर व्याख्या करना चाहते थे, ताकि सांप्रदायिक दल इसकी आड़ में अपना विभाजनकारी एजेंडा आगे ना बढ़ा सकें, क्योंकि तिरंगे के खिलाफ आरएसएस और हिंदू महासभा के नेता आग उगलते घूम रहे थे। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक गोलवलकर ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक आम सभा को संबोधित करते हुए साफ कहा था कि सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज ही भारतीय संस्कृति को पूरी तरह प्रतिबिंबित करता है। हमें पूरा यकीन है, उन्होंने आगे कहा था, अंततः पूरा देश भगवा ध्वज के सामने ही अपना सिर झुकाएगा। इसी तरह हिंदू महासभा के नेता वीडी सावरकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारत का प्रतीक सिर्फ भगवा गेरू रंग ही हो सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर किसी झंडे में कम से कम एक पट्टी भी भगवा नहीं होगी, हिंदू उसे अपना झंडा नहीं मानेंगे। सवाल उठता है कि जब केसरिया रंग झंडे में पहले से ही मौजूद था, सावरकर और गोलवलकर आदि उस रंग की अलग व्याख्या क्यों करना चाहते थे, या अगर वो अलग व्याख्या करना चाह ही रहे थे तो उसमें गलत क्या था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हिंदू महासभा और आरएसएस उसी ढर्रे पर सोच रहे थे जिस पर चलकर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान बना लिया था। उनकी देश की परिभाषा बेहद संकुचित थी, जिसमें पाकिस्तान बन जाने जैसे ही खतरे छुपे हुए थे। उनका भगवा भारत के अन्य सभी अल्पसंख्यकों के ऊपर हिंदुओं के प्रभुत्व की हामी थी, जिसमें ईसाई और मुसलमान सहित सभी गैर हिंदू दोयम दर्जे के नागरिक बन जाने थे। बहरहाल सावरकर के हिसाब से हिंदुस्तान नहीं, हिंदू और स्थान की संधि का आधिकारिक झंडा सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी और कृपाण के साथ भगवा ध्वज ही हो सकता था। साथ ही उन्होंने साफ घोषित कर दिया था कि हिंदू किसी भी कीमत पर वफादारी के साथ अखिल हिंदू ध्वज यानी भगवा ध्वज के सिवा किसी और ध्वज को सलाम नहीं कर सकते। इसी तर्ज पर गोलवलकर ने चेताया था कि ये यानी कि तिरंगा कभी भी हिंदुओं के द्वारा न अपनाया जाएगा और न ही सम्मानित होगा। उनके मुताबिक 3 का शब्द तो अपने आप में ही अशुभ है और 3 रंगों का ध्वज निश्चय ही बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और देश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। लेकिन शायद गोलवलकर ये भूल गए थे कि हिंदू धर्म में 3 महान देवता, जो कि प्रमुख देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी संख्या भी 3 ही है। यही वजह है कि आरएसएस कभी भी तिरंगे को भारतीय राष्ट्र का ध्वज नहीं मानता। आज़ादी के बाद भी आरएसएस और हिंदू महासभा ने खुद को विभाजन और भगवा ध्वज को राष्ट्र ध्वज न मानने की वजह से उत्सवों से दूर रखा। जब तक आरएसएस देश की राजनीति के मुख्य विमर्श से दूर रही, तिरंगे और भारतीय स्वाधीनता संघर्ष को लेकर उसकी राय का कोई बड़ा महत्व न रहा। लेकिन एक बार राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होते ही उसने देश का रुख न समझा, बल्कि स्वाधीनता संघर्ष को लेकर अपनी आपत्तियों को भी कालीन के नीचे सरका देने में भलाई समझी। इसीलिए ये नव देशभक्त हर जगह तिरंगे को उसके विचार, भावना और प्रतीकात्मक महत्व से ज़्यादा उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर ध्यान देते हैं। वो लोगों को इतनी बार तिरंगा दिखा देना चाहते हैं कि लोगों को यकीन हो जाए कि वो ही देश के इकलौते देशभक्त हैं, या उनके भीतर का भय और आत्मविश्वासहीनता है जो उन्हें हद से ज़्यादा दिखावटी बनाता है। अब चूंकि तिरंगे को लेकर खुद आरएसएस का इतिहास भी कोई साफ सुथरा नहीं है, इसलिए उसे और उसके द्वारा नियंत्रित सरकारों को भी आत्म सुधार का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कुछ मदरसे तिरंगे को अपना राष्ट्रध्वज नहीं मानते, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको ऐसा करने के लिए मजबूर करें। लेकिन साथ ही ये प्रार्थना भी है कि तिरंगा फहराने और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करने का आदेश आरएसएस के दफ्तरों को भी दिया जाए, तो ही देशभक्ति की भावना के साथ पूरा न्याय होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।